जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे और खुश रहना भी चाहिए। चलिए, मैं भी ठीक हूँ और बाबू भी ठीक है। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मैं कुछ काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी रह रही थी, क्योंकि हमको गाँव जाने की तैयारी करना था। तो चलिए, मैं अब गाँव जाने के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर चुकी हूँ और अभी मुझे निकलना है मार्केट के लिए, तो कुछ शॉपिंग करना है। तो चलिए, अब हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ मैं। और शॉपिंग से क्या क्या लेना होता है सब चीज़ को मैं दिखाती हूँ कि मैं बाज़ार में आ चुकी हूँ शॉपिंग के लिए। कड़ी धूप है और गर्मी के बहुत मौसम है, जो कि पैदल ही चल कर जाना पड़ता है थोड़ा देर के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं। तो चलिए, ऑटो आ ही जाता है तो मैं थोड़ी देर में ऑटो में बैठ जाती हूँ और निकल जाती हूँ मार्केट की ओर। तो ये देखिए, बहुत तेज़ी और रफ्तार में ऑटो कुछ देर में उतार देता है मार्केट के पास में। तो ये देखिए, मैं मार्केट में पहुँच चुकी हूँ। कुछ काफ़ी भीड़ थी और गर्मी का मौसम ऐसा ही था और कड़ी कड़ी धूप थी, जो कि इस कड़ी धूप में मैं भी आ गई थी शॉपिंग के लिए, जो कि हमारी शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, कि इसलिए मैंने कड़ी धूप में आ गई हूँ बिना छता के, जो कि बहुत ज़्यादा ही धूप था। लेकिन कोई बात नहीं, इतना धूप तो खाना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है और मुझे प्यास भी लग गई है। तो मैं पानी के लिए थोड़ा देर वेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता है। तो मैं कुछ देर मार्केट शॉपिंग करते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए, कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे गन्ना वाला भैया दिख जाता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ गन्ने का रस पीने के लिए, जो कि हमको तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। और मैं यहाँ पे देखती हूँ, तभी मैं आगे बढ़ने लगती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ काफ़ी बच्चे लोग का अच्छे अच्छे कपड़े टंगे हुए थे। तभी मैं भैया को बोलती हूँ, चलो भैया, अब तो गन्ने का रस निकाल दो, मुझे ज़ोर से प्यास लगी और मुझे गन्ने का रस पीना है। और ये कड़ी धूप और गर्मी बहुत लग रही है और बहुत ज़ोर से मुझे प्यास लगी हुई है। तो भैया फटाफट से गन्ने का रस ताज़ा ताज़ा निकालने लगते हैं। और इतनी कड़ी धूप में सभी लोग को बहुत गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था गर्मी की वजह से। तो मैं भी देखिए फटाफट से गन्ने का रस पीने लगती हूँ। और तभी एक कपड़ा का दुकान मुझे दिखाई देता है, टी शर्ट का। तो तब तक बोलती हूँ कि भैया, इसमें से 3 पैंट निकाल दो। तो भाई 3 पैंट निकाल देता है। ये पैंट बाबू के लिए ले रही हूँ, जो कि रेगुलर में यूज करने के लिए। और ये आगे बढ़ती हूँ पीते हुए। रस पीने के बाद मैं गिलास डाल देती हूँ कचरे के डब्बा में। डालने के बाद फिर से मैं आगे बढ़ जाती हूँ कि अगला, चलो यहाँ से कपड़ा और टी शर्ट लेने के बाद आगे बढ़ती हूँ कि अगला सामान क्या लेना है मुझे। और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, दोपहर को 1:30 बज रही थी और कड़ी धूप लग रही थी। तो चलिए, मैं आगे निकल चुकी हूँ। कुछ अलग देखती हूँ कि क्या क्या लेना है, अभी सोच रही थी। तभी मुझे याद आता है कि अभी तो बहुत सारा सामान लेना है और जूता वूता का शॉपिंग करना है, क्योंकि मुझे एक शूज़ लेना था, तो उसके लिए मैं खास करके आई थी। और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ की दुकान है और लंबी बहुत बड़ी मार्केट है ये। तो इस मार्केट में चलकर ही शॉपिंग करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे तभी हमको मंदिर एक दिखाई देता है और मैं मंदिर को रोक नहीं पाती हूँ और दर्शन के लिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तभी मैं अंदर चली जाती हूँ भगवान का दर्शन करने, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ देखिए, कितना प्यारा लग रहे हैं हनुमान जी। और यहाँ बाबा जी हैं, बच्चे लोग का प्रसाद के रूप में टॉफ़ी बांट रहे हैं। और मैं भी यहाँ से आशीर्वाद लेती हूँ और लेने के बाद घर के लिए निकलती हूँ। तभी मुझे याद आता है कि बाबू का कुछ खाने का सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ से चॉकलेट और बिस्कुट ले लेती हूँ। तभी फिर थोड़ा देर में पहुँच जाती हूँ जूते चप्पल की दुकान पे, जो कि मुझे एक जूता लेना था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक जूता ले लूँ, ऐसा तो सारा बहुत जो जूता मेरे पास पड़ा हुआ था। तभी ये जूता देख रही थी ट्राई करके, कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो ये देखिए, 2 कलर का जूता मैं पहनी हूँ, जो कि एक वाइट में है और एक ब्लैक में है। तो मैं ट्राई कर रही थी कौन अच्छा लग रहा है कौन नहीं। तो इस दोनों में से मैं बहुत देरों तक देख रही थी कि कौन अच्छा लग रहा है कौन नहीं। तो ये दोनों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दूसरा मैं कलर का जूता ले ली हूँ, वाइट और पिंक कलर पे, जो कि हमारी बेटी के शूज़ की जैसा था। तो बाबू का शूज़ याद आ जाता है कि पिंक वाइट था, तो वही मैं पिंक वाइट पैक करा लेती हूँ और घर के लिए निकल जाती हूँ। और थोड़ा शाम हो जाता है शॉपिंग करते करते। तो ये लीजिए, मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और थोड़ा थक भी चुकी हूँ।
और सामान सारा पैक करना था, तो मैं थोड़ा बहुत सामान पैक कर ली हूँ और थोड़ा और सामान पैक करना था। तो ये देख सकते हैं कि थोड़ा सामान पैक हो चुका है और थोड़ा और करना था, तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम करके सामान पैक करूँगी। और मुझे गांव जाने का था जल्दी, तो मैं थोड़ा बहुत खुश थी कि चलो कितनों दिनों के बाद आज मैं गांव जा रही हूँ। आज हमारे यहाँ बीच हमारे हस्बैंड भी होते तो साथ में मिलकर सामान पैकिंग करते और बहुत खुश होते हम दोनों गाँव के जाने के लिए। तो आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दुख सुख तो आना जाना होता है। तो ये देखिए मैंने सारा कपड़ा पैकिंग कर रहे थी और सारा सामान पैक कर ली हूँ। तो ये सारा कपड़ा एक सेट निकालती हूँ कल पहनने के लिए, क्योंकि जाते समय मैं पहनूँगी। तो इस कपड़ा को निकाल देती हूँ और बाबू का कपड़ा भी निकाल देती हूँ कल पहनने के लिए। और बाकी सारा कपड़ा और सारा सामान एक एक करके मैं पैक करने लगती हूँ। और ये मेरा पर्सनल पर्स है जो कि मैं इसको छिपा कर रखती हूँ, और ये कपड़ों के बीच में मैं रखती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। तो ये देख सकते हैं कि मैं सारा कपड़ा रख चुकी हूँ और सारा सामान पैक कर चुकी हूँ। और मैं अपना फ़ोन मांग रही थी, जो कि ऊपर की दीदी थी, तो उनको अच्छी तरह से कैमरा नहीं पकड़ने आ रहा था, तो मैं बताई कि मेरा कैमरा ऐसे पकड़ो दीदी, थोड़ा क्लीन आएगा। तो ये देखिए एक साइड में सारा बाबू का कपड़ा है, एक साइड में मेरा कपड़ा है। ऐसे तो डबल सूटकेस है, तो मैंने बड़ा वाला सूटकेस में ही सारा सामान पैक कर ली हूँ ताकि मुझे आसानी लगे। और बाबू का सारा कपड़ा पैक करने के बाद सोच रही थी कि चलो कपड़ा तो पैक हो गया है, अब बस कल की नाश्ता बनाना तैयारी है और सारा कपड़ा सामान पैक हो चुका है। तो चलिए मैंने ये सब सारा सामान पैक कर ली हूँ। और जो फालतू कपड़ा था मैंने थोड़ा छोटा छोटा थैली में और बैग में भर दी हूँ कि ताकि चूहा ना काटे और ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा आने में 15-20 दिन लग जाएगा गांव से वापस। तो इसलिए मैंने सारा कपड़ा मैंने झोला और थैली में पैक कर दी हूँ ताकि ख़राब ना हो। और ये देखिए मैंने पैक कर दिया सारा सामान और मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और हमारे बीच हमारे हस्बैंड भी होते तो बहुत खुश होते। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम बहुत खुश हैं कि आज बहुत दिनों के बाद हम और माँ बेटी दोनों गांव जा रहे हैं और गांव में जाकर थोड़ा एंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे। गांव का ठंडी ठंडी खुली खुली हवा लेंगे, बर बगीचा घूमेंगे। तो चलिए आप लोग मुझे इतना दुलार प्यार सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी माँ बेटी पे दुलार और प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। और मुझे आप लोग तो एक फैमिली की तरह हो गए हैं। मैं आप लोग को दिल से फैमिली मानती हूँ, क्योंकि हर बात आप लोग से बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग से मुझे बहुत सीख मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं गांव जा रही हूँ और मुझे थोड़ा खुशी हो रही है। आप लोग भी मुझे थोड़ा कमेंट प्यारा कीजिएगा तो मुझे और लाडो को बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए मैं सभी को प्रणाम और बाय कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।